तो क्या लगता है कि सत्ता की जो चाबी है वो इनेलो के हाथ में रहेगी? हर बार बीजेपी भी डरी बैठी है और उधर कांग्रेस बैठी है। भाई डरने की जरूरत नहीं है, लोगों ने विश्वास बना रखे है। अब की बार भाई अब की बार दोनों को चेंज करना है और सुरजीत पहलवान पर विश्वास जिताना है। जी रिपोर्ट आई है उसमें कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आईएनएलडी बसपा जो गठबंधन है उसको सिर्फ 4 से 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कितना विश्वास है इस सर्वे पर आपको? देखो अभी तो देखना कोई 8 तारीख दूर नहीं है, जो अब की बार जो करनाल के आंकड़े हैं वो चुकाने वाले होंगे सभी के सामने। अपना प्यार से इस इलेक्शन को स्वीकार करे, हार भी स्वीकार करे और जीत भी स्वीकार करे। देखो मैं तो हाथ जोड़कर यही कहता हूँ, हरियाणा में सभी प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में बंद है और कल यानी 8 अक्टूबर को सभी प्रत्याशियों के नतीजे आ जाएंगे। कौन जीतेगा कौन हारेगा इसका पता कल चलेगा। फिलहाल हम सुरजीत सिंह पहलवान के साथ हैं जो करनाल से इनेलो बसपा के संयुक्त प्रत्याशी हैं और इस समय अपने कार्यालय पर जो इनके साथी हैं कार्यकर्ता हैं उनसे फीडबैक लेते हुए नजर आ रहे हैं कि कहां कहां किस बूथ पर वो मजबूत है और कहां कमजोर है। गुणा भाग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। सभी प्रत्याशी इसी तरह से अपना जो समय है वो बिता रहे हैं। सुरजीत जी, क्या लग रहा है अब की बार जो मजबूती के साथ आपने चुनाव लड़ा? सबसे पहले तो करनाल वासियों को मेरा नमस्कार, जिन्होंने मेरे को इतना प्यार दिया और इतनी ज़्यादा वोटें देने का काम किया। पहली बार मेरे को करनाल वासियों ने विश्वास जिताया, मैं इसका हाथ जोड़कर दिल से धन्यवाद करता हूँ। जी, आप लगातार चुनाव में रहे और 20 से 25 दिन के बीच का ये चुनाव रहा जिसमें भागदौड़ रही, आप लगातार लोगों के बीच रहे, कार्यक्रम आपने किए, तो क्या लगा कि कितनी मजबूती के साथ इस चुनाव में आप उभर कर सामने आए? मेरी मजबूती बहुत है। अब की बार लोगों ने विश्वास दिखा लिया। जैसे पीछे 9.5 साल बीजेपी को देखा उन्होंने और 10 साल कांग्रेस ने राज किया, इन्होंने इनके बीच में जाने का काम नहीं किया। एक मात्र ऐसा विधायक है जो इंडियन नेशनल लोकदल और बीएसपी का साझा उम्मीदवार, मैं गली गली डोर टू डोर जाने का काम किया। मैंने लोगों की समस्या सुनी है और लोगों ने भी विश्वास जताया भाई ये नया कैंडिडेट जो हर बार इन्होंने कभी कांग्रेस को वोट दी कभी बीजेपी को दी, अब की बार बदलाव का मौका है और बदलाव से सुरजीत पर विश्वास जताने की बात की है इन्होंने। भाई अब की बार पहलवान को करनाल से विधायक बनाने का काम करेंगे। जी, जिस तरह से आपने टीवी देखा होगा, एग्जिट पोल आए हैं, विभिन्न तरह के विभिन्न सर्वे रिपोर्ट आई हैं, उसमें कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और आईएनएलडी बसपा जो गठबंधन है उसको सिर्फ 4 से 5 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। कितना विश्वास है इस सर्वे पर आपको? देखो अभी तो पटारी में सारा सौदा बंद है, ये तो सब कोई चैनल कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। हमारी अब की बार कम से कम 12 या 13 सीट आने की संभावना है और हम अच्छे मजबूती से हमने इलेक्शन लड़ा है। करनाल में भी हमने मजबूती से इलेक्शन लड़ा है। हार जीत तो एक अलग चीज़ है। मैं सबसे पहले तो जो मेरे करनाल वासी हैं इन्होंने मेरा इतना बढ़िया साथ दिया, मैं इनका बार बार धन्यवाद करता हूँ। और जो इलेक्शन की बात है, बीजेपी भी डरी बैठी है और उधर कांग्रेस बैठी है। भाई डरने की जरूरत नहीं है, लोगों ने विश्वास बना रखे है। अब की बार भाई अब की बार दोनों को चेंज करना है और सुरजीत पहलवान पर विश्वास जिताना है। जी, जिस तरह से आपको लग रहा है कि जो आप बता रहे हैं कि 12 से 13 सीटें आ सकती हैं, तो क्या लगता है कि सत्ता की जो चाबी है वो इनेलो के हाथ में रहेगी? हर बार लोगों की जुबान पे आई ये बात। भाई अब की बार भाई किंग चौधरी अभय सिंह चौटाला होंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह चौटाला बनेंगे। देखो सबने विश्वास है इस बात का, भाई 12-13 सीट आएंगी, वो अपने मुंह से भी कहते हैं। देखो कहने तो कोई कह देता अभी 5 आएंगी 7 आएंगी, अभी पटारी के अंदर बंद काम है सब कुछ, ये तो सब आंकड़े लगाते हैं। पर हमारा जो मानना है अब की बार 12 या 13 सीटें आएंगी और हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी अभय सिंह जी बनेंगे। जी जी, बड़ा दावा करते हुए नजर आ रहे हैं और हमारे साथ इनके पग पग के साथी सुरेश जी हैं और लगातार इनके साथ रहते हैं और इस चुनावी कैंपेन में भी साथ रहे हैं। आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो नमस्ते भारत के जितने भी दर्शक हैं उनको हाथ जोड़कर सुजीत की और मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार।
और हमें तो इस बात की खुशी है कि एक आप छोटे से कार्यकर्ता को भी उतना ही मान सम्मान देते हो जितना बड़े कैंडिडेटों को देते हो। सबसे पहले तो हम दिल से आपका धन्यवाद करना चाहेंगे, क्योंकि पता है पूरी कैंपेन के दौरान आप हमारे साथ डोर टू डोर वैसे ही चले हैं, जितना डोर टू डोर हमने करनाल को नापा है उसी तरह आप लोगों भी हमारे साथ रहे हैं। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा आपका बनता है। और जिस दिन हमें भाई साहब ने हमारी टिकट अनाउंस की थी 12 तारीख को, बड़े ताजुब की बात है, जिस दिन हम नॉमिनेशन करने के लिए हम दोनों भाई, सिर्फ दोनों भाई ही इकट्ठे थे। जब हम नॉमिनेशन भर के आए 2:30 बजे और सैकड़ों का हजूम हमारे ऑफिस पे हमारे से पहले ही जमा था। ये सैकड़ों की भीड़ कब हज़ारों में तब्दील हो गई हमें भी नहीं समझ में आया। आप देखना कोई 8 तारीख दूर नहीं है, जो अब की बार जो करनाल के आंकड़े हैं वो चुकाने वाले होंगे सभी के सामने। बड़ी बात यहाँ पर निकल कर आ रही है कि करनाल के आंकड़े चौंकाने वाले होंगे। वहीं सुरजीत जी, लगातार जैसा मैंने पहले भी कहा कि 20 से 25 दिन जो है आप लगातार इस चुनाव में रहे और लोगों के बीच जाते रहे। वैसे तो आप खिलाड़ी हैं, पहलवान हैं, थकान आपको कम ही होती होगी, तो अब जैसे 2 दिन हो गए हैं, दूसरा आज दिन है क्योंकि कैंपेन नहीं हो रहा, तो आराम फरमा रहे हैं? नहीं, कोई आराम नहीं फरमा रहा। मैं दोबारा फिर लोगों के बीच में गया हूँ और लोगों का जो मेरे को मिले उनको मैंने धन्यवाद किया। जैसे मैं अब भी सुबह सैर करने के लिए गया था, वहाँ भी मैंने धन्यवाद किया। स्टेडियम में चला गया था, वहाँ मेरे युवा साथी थे, उनको भी मैंने कहा भी आपने जो मेरा मान सम्मान बढ़ाया, मैं आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ। करनाल में शहरी क्षेत्र भी है और ग्रामीण क्षेत्र भी है, 6 के लगभग गांव हैं, तो आपको क्या उम्मीद है, किस क्षेत्र से आपको लीड मिलने वाली है? लीड मेरे को तकरीबन सारी जगह से मिलेगी, बल्कि मेरे 4 चमन से भी मिलेगी लीड मेरे को। जैसे काछुआ है, पुंडरक है, ये मेरे अपने गांव हैं, इनसे हमारे को लीड मिलने की संभावना पूरी है। और जरीफा फार्म है, जो भी हमारे आसपास है, मैं जो 4 चमन में रहता हूँ, ये बीजेपी का गढ़ है, मेरे को यहाँ से भी अच्छी वोट मिलने की संभावना है। जी सूरज जी, क्या आखिरी कमेंट आपका क्या है? आखिरी कमेंट तो ये है, करनाल के इतना प्यार और समर्थन देने के लिए दिल से धन्यवाद, हाथ जोड़ के सबको शुक्रिया। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि लोग हमें इतना प्यार करते हैं, क्योंकि हमारी कोई तैयारियां करनाल से नहीं थी। हम प्रॉपर तैयारी 5 साल से संत के लिए कर रहे थे, लेकिन भाई साहब के आदेश हुए कि आपने यहाँ करनाल से चुनाव फाइट करना है। हमने दिल से चुनाव लड़ा। बाकी प्रजातंत्र के अंदर सर्वेसर्वा सब मतदाता होता है, मतदाताओं ने अपना प्यार देने में हमें कोई कमी नहीं छोड़ी। लेकिन एक बात हम आपको ज़रूर कहना चाहते हैं, अगले 5 साल में हम इन्हीं लोगों के बीच में रहने का काम करेंगे और विपक्ष में रह के लोगों की आवाज़ बुलंद करेंगे, उनके मुद्दे उठाने का काम करेंगे। और आपका रहा हमारा प्यार ऐसा ही बना रहे। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। जी सुरजीत जी, कल गिनती है, उसके लिए आपकी तरफ से क्या तैयारी है? हमारे सारे साथी पहुंचेंगे जितने भी हैं, और गिनती अच्छे ढंग से हो, आम तो शांतिपूर्वक हो। मैं तो सब करनाल वासियों से भी और बीजेपी वालों से भी और कांग्रेस वाले से भी यही कहूँगा भाई कोई भी जीते और अपनी शांति बना के रखें। और ये सारा भाईचारा ऐसे कैसे इलेक्शन हो लिया, सारा काम हो लिया, कोई ऐसा वो ना हो भाई, अपना प्यार से इस इलेक्शन को स्वीकार करें, हार भी स्वीकार करें और जीत भी स्वीकार करें। देखो, मैं तो आज जोड़कर यही कहता हूँ, सारे भाई जितने भी हैं ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ जाएं और अपनी गिनती अच्छी तरह कराएं और जो जीते उसके माला पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना सुरजीत सिंह पहलवान और उनके साथियों को, और सीधे तौर पर कह रहे हैं, अपनी जीत का दावा भी यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं, और साथ ही इनेलो बसपा गठबंधन की 12 से 13 सीटें जीतने का दावा भी ये करते हुए नजर आ रहे हैं। और सीधे तौर पर इन्होंने कहा है कि सभी भाईचारा बनाकर रखें, शांतिपूर्ण माहौल रखें, जिसको जीत मिलेगी उसको माला पहनाने का काम करनाल की जनता करे। आप सभी साथियों से गुजारिश, इस खबर को शेयर करें। विशपाल राणा, नमस्ते भारत न्यूज़ के लिए, करनाल।